आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, यहाँ आपको टाइप कर देना है सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद आपके सामने सरकारी रिजल्ट .com सबसे ऊपर आ रही होगी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप चाहे कोई सा भी फॉर्म फिल कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस, रेलवे या फिर एसएससी के रिलेटेड कोई भी जॉब में अप्लाई करना चाहते हो या बैंक की जॉब अप्लाई करना चाहते हो, यूपीएससी से या फिर आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, तो ये साइट आपके लिए बेस्ट है। इससे आप अपने गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन के लिए बहुत आपकी हेल्प करेगी ये साइट, क्योंकि इसमें साइट में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो एकदम राइट आती है। इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता। इस साइट में आपके पास साथ कोई धोखा नहीं होता। और किसी साइट में आपको बता दिया जाता है कि इस चीज़ की जॉब निकल रही है, आपके पास मैसेज आते हैं, लेकिन वो फर्जी होते हैं। वो सिर्फ अपना रिव्यू बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये साइट ऐसी नहीं है। इस साइट की खासियत नहीं है कि जगह सब बता देगी लेटेस्ट साइट कौन कौन जॉब है। जैसे दिल्ली पुलिस की आई हुई है, आर्मी की भी आई है, बिहार पुलिस की भी आई है, एमपी जेल पहरी की भी आई हुई है। यहाँ पे IBPS अगर बैंक की तैयारी करते हो उसके भी लिंक यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए इसके रिजल्ट भी दिखा देगा आपके कौन कौन से लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के रिजल्ट आए हुए हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड भी दिखा देगा आपको, लेटेस्ट जॉब कौन सी आई है वो भी बता देगा। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आंसर की भी आ जाएगी, जो मान लो किसी के एग्जाम हुए उसके आंसर की भी दिखा देगा यहाँ पर। यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिखा देगा, आपको कौन से जॉब के लिए अप्लाई करा उसके सिलेबस में कैसे तैयारी करनी है वो भी दिखा देगा। यहाँ पे किसी में एडमिशन करना चाहते हो तो एडमिशन के लिंक भी आ जाएगा। मतलब सारे लिंक यहाँ पे जेन्युइन असली है, कोई नकली फर्जीवाड़ा नहीं है। तो मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई करना है तो यहाँ मैं इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई कर लेता हूँ। और इस साइट के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो इसलिए मैं दिल्ली पुलिस पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं SSC दिल्ली में अप्लाई में क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने जैसे अप्लाई में क्लिक करा, ये देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। इस साइट में ये खासियत है, आप जब भी अप्लाई करें तो सरकारी रिजल्ट से ही आप देखें, वहीं से आपको डायरेक्ट क्लिक मिल जाएगा। आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेबसाइट को। यहाँ पे एप्लीकेशन बिगेन थी, मतलब एप्लीकेशन ये कब शुरू हुई थी ये भी बता देगा, 1 तारीख को, डेट भी बता देगा। फीस पेमेंट कब है, ऑनलाइन की ऑफलाइन की कब है, एग्ज़ाम डेट भी बता देगा कब से कब तक एग्ज़ाम हो सकते हैं इसके, 17 नवंबर से 14 दिसंबर। एडमिट कार्ड नवंबर तक आ जाएगा, ये भी बता देता है। उसके बाद आ जाते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस पे। जनरल OBC हो आप तो आपकी 100 रुपये है, SC ST की 0 है। ऑल फीमेल कैटेगरी, मतलब कोई भी आप फीमेल हो, कोई सी भी कैटेगरी से हो, आपकी फ़ीस 0 है। ये खासियत है इस वेबसाइट की। दूसरा क्या है, यहाँ पे एज लिमिट भी बता देगा आपको। ये देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, ये कितनी पोस्ट है और कितनी फीमेल की पोस्ट है सब बता देगा। यहाँ पे 10+2 एग्जामिनेशन, ये मेल बता रखा है। मेल कैटेगरी मस्ट कैरी एन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जो मेल कैटेगरी है उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पोस्ट दे रखी है कितनी कैटेगरी की, जनरल की 1868 की आपकी पोस्ट निकली हुई है, EVS की 381, 746 OBC की। इस तरह से आपकी ये कैटेगरी कितनी पोस्ट निकली है सब बता देगा। तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए SSC की साइट खुल जाएगी। देखिए मैंने जैसे बताया था वैसे ही दिखाया गया है यहाँ पर कि कोई फर्जी लिंक नहीं डालती अपनी सब वेबसाइट में। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे। हम पहली बार अपनी ID बना रहे हैं तो हम यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। डिटेल पे आपको यहाँ पे लिखा है आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस कर देना है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है आपको। उसके बाद वेरीफाई आधार कार्ड नंबर पे भी आपको दोबारा आधार कार्ड नंबर डाल देना है। उसके नीचे आपको अपना नाम डाल देना है। फिर वेरीफाई नाम पे फिर दोबारा रीटाइप आपको दोबारा फिर नाम डाल देना है। आपको नाम चेंज करना है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फादर नेम डाल देना है। फिर आपको दोबारा से फादर नेम डाल देना है वेरीफाई फादर नेम पे।
उसके बाद आपको मदर नेम डाल देना है। आपको नाम वही फिल करने हैं जो आपकी 10th की मार्कशीट में दे रखे हैं, फादर नेम के और मदर नेम के भी। यहाँ पे वेरीफाई मदर नेम दोबारा से टाइप कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, हम यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद हम वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में जाएंगे। एजुकेशन बोर्ड का आपने 10वीं कौन से बोर्ड से की है, हमने सीबीएसई करी है तो सीबीएसई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे फिर दोबारा से हम सीबीएसई कर देंगे। यहाँ पे हम अपना 10th का रोल नंबर डाल देंगे। बाद यहाँ वेरीफाई रोल नंबर दोबारा से फिर रीटाइप कर देंगे 10th का रोल नंबर। आपको हर चीज़ डबल टाइप करनी होगी इसमें। यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब 10th पास करी थी उसके साल डाल देना है आपको। वेरीफाई ईयर पासिंग में फिर से आपको साल चूज कर लेना है। उसके बाद आप जेंडर पे जाओगे, जेंडर पे मेल है तो मेल पे क्लिक कर देना, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ मैं फीमेल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद लेवल एजुकेशन, आप कहाँ तक आपने पढ़ाई कर रखी है, 10+2 डाल देंगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई फ़ोन नंबर पे दोबारा से टाइप कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद फिर वेरीफाई ईमेल आईडी पे दोबारा से ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको स्टेट चूज़ करने हैं, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इतनी सारी स्टेट आ जाएगी। मैं दिल्ली से तो मैं दिल्ली पे स्टेट पे क्लिक चूज़ कर लेता हूँ। का बटन, सेव का बटन दबा देंगे। आपके सामने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे दोनों पे OTP जाएगा। ये लिखा रखा है। आपने जब रजिस्ट्रेशन तक 14 दिन तक वैलिड है, ये 14 दिन के अंदर आपको कंफर्म कर देना है ये, नहीं तो आपकी ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डिलीट कर दिया जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, आप इसको नोट कर लिए। आपके फ़ोन पे भी आ जाएगा और ईमेल आईडी पे भी। हम ओके का बटन दबा देंगे। यहाँ में यूज़र आईडी डाल देंगे। आपके में फ़ोन पे OTP आएगा, इसका पासवर्ड भी आया हुआ 4 डिजिट का, यहाँ पे वो डाल देना है। उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है आपको। यहाँ पे लॉगिन कर देना है। करने के बाद आपके सामने देखिए ये ओल्ड पासवर्ड मांगेगा, जो 4 डिजिट का आपने पासवर्ड डाला था, आपको दोबारा यहाँ पासवर्ड डालना है। फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है। आपको नया पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर हम पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद फिर कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद सबमिट का बटन दबा देंगे। यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ये देखिए चेंज यूर सक्सेसफुली क्लोज। अब यहाँ पे हम दोबारा से यूज़र आईडी डाल देंगे। हमने जो पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे। फिर से लॉगिन कर लेंगे। ये देखिए अब ये बेसिक डिटेल हो गई है। जो आपने यहाँ पे भरा था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी जो डाल देना है। आपको जनरल है, EVS है, OBC, ST, SC हो। मैं जनरल से तो मैं जनरल पे क्लिक कर देता हूँ। नेशनलिटी आपको इंडिया रखना है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, यानी अपनी बॉडी की कोई निशान है यहाँ पे आपको डाल देना है। ये कंपल्सरी है, कुछ भी हो, चाहे आपके बॉडी में कोई तिल हो या कोई चोट का निशान हो, वो जरूर डालना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं अपने शरीर के निशान डाल देता हूँ। क्या कौन सा निशान है तो हम यहाँ अपने इंग्लिश में डाल देंगे, अपने बॉडी में कोई शरीर का निशान है तो। उसके बाद यहाँ पे आप योर तो बैकग्राउंड डिसेबल, मतलब आप फिजिकल डिसेबल है तो यस कर दो। यहाँ पे आप अपना जो आपकी कैटेगरी है, अगर नहीं है तो नो कर देना है आपको। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डाल देना है। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद आपको स्टेट चूज कर लेनी है। आपको कौन सी स्टेट से है आप, यहाँ मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली भी डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट चूज कर देनी है आपको। यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस सेम रखना है तो आपको यस कर देना है। यहाँ पे जो फिल करा हुआ नीचे आ जाएगा, आपको यहाँ पे सेव का बटन दबा देना है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। आपकी फ़ोटो
20 KB से ऊपर और 50 KB से नीचे रहने चाहिए। तो यहाँ पे हम फ़ोटो चूज़ कर लेंगे। यहाँ हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे और यहाँ पे आई एग्री फाइनल सबमिट का बटन दबा देंगे। ये फ़ोटो अपलोड होएगी। आप कंफर्म का बटन दबाओगे, आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे OTP आएगा। आपको फाइनल सबमिट के लिए ये दोनों OTP डालने होंगे। ये 10 मिनट तक के वैलिड होगा। 10 मिनट के अंदर आपको ये दोनों OTP यहाँ पे डालकर सबमिट कर देना है। तो मैं यह मोबाइल और ईमेल आईडी का OTP डाल देता हूँ। सबमिट का बटन दबा देंगे और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली का यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। जैसे आप ओके करोगे, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस में यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी। आप चाहे तो और में भी अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल तो मुझे दिल्ली पुलिस में अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल करना है। अगर अप्लाई पे करना चाहे तो प्रिंट निकालना चाहे तो उसके बाद अगर आपकी पेमेंट है तो आप पेमेंट करनी है। यहाँ पे मुझे अप्लाई कर देना है। क्योंकि फीस पेमेंट 0 है तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ। आप अप्लाई करने के बाद इसकी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप मेल हो या जनरल OBC हो तो आप उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फीमेल की कोई फीस नहीं जाती, इसलिए फीमेल की हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। हम अप्लाई का बटन दबा देंगे। आता है यहाँ पे सब आ जाएगा। यहाँ पे एज आ जाएगी। यहाँ पे लिखा होगा जो आप कोई OBC SC OBC कास्ट से है तो आप नो कर दो। यहाँ पे आप दिल्ली पुलिस से आपके डिपार्टमेंट से है यस, अगर है तो यस कर दो। आपका सन डॉटर कोई मल्टीटास्किंग स्टाफ में है तो आपको यस या नो कर देना है। और यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ नेशनल लेवल यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। यहाँ पर आपको सेंटर चूज कर लेना है। आपको जिस स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना है वो स्टेट चूज कर लेनी है। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेट आ जाएगी। आपको जो स्टेट आपको पास लगती है वो कर लेना है। मैं दिल्ली से तो मैं पहले दिल्ली को ही चूज कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड सेंटर में जाएंगे। यहाँ पे हम दूसरी स्टेट चूज कर लेंगे। जहाँ पे अगर इसमें सेंटर में आपका नंबर नहीं आया तो आप दूसरी कौन सी सेंटर में आप चाहते हो तो उसके बाद हम कोई नियर बाई पास में कोई दूसरी सेंटर ढूंढ लेंगे। तो हम यहाँ पर हरिद्वार पे क्लिक कर देते हैं। जो दूसरी स्टेट से आप उस पर भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे जयपुर पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद एक्सेसरीज में है तो यस कर देना है, तो नो कर देना है यहाँ पे भी आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे एज रिलेटिव चाहिए। अगर आपको एज रिलेटिव चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, नो कर देना है। यहाँ पे आप NCC है तो यस कर देना है। यहाँ पे आपको NCC सर्टिफिकेट डाल देने हैं। ABC है, NCC सर्टिफिकेट से है तो आप यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर देने हैं। आपका A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, वो डाल देने हैं आपको। नहीं है तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने लास्ट कहाँ तक पढ़ाई करी है, वो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे कई सारी डिग्री आ जाएगी। क्लिक कर देता हूँ 10+2। उसके बाद आपको यहाँ पर CBSE आपको 12th चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे आपको बोर्ड चूज़ कर लेना है, आपने कौन से बोर्ड से करी है। तो हम यहाँ CBSE से करी तो CBSE कर देंगे। यहाँ हम अपना रोल नंबर डाल देंगे 12th का। यहाँ पे हम सब्जेक्ट डाल देंगे, आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। यहाँ पे हम ईयर सेलेक्ट कर देंगे, आपने कब पास करी थी, कौन से साल में। तो यहाँ पे हम ईयर डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे, आपकी कितनी परसेंटेज आई थी। और यहाँ पे आपको फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना है, कैप्चा फिल कर देना है और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, आ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। एक्सेप्टेड हो चुके हैं। यहाँ पे आप ओके का बटन दबा देना। प्रिंट निकालना चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हो। मैं ओके का बटन दबा देते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे, जो आपने फॉर्म फिल कराया है उसका हम प्रिंट निकाल लेंगे। आपका इस तरह का सब फॉर्म आ जाएगा। तो आपने अप्लाई किया है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। मैंने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 पे चूज़ करा था, तो सबसे ऊपर आ जाएगा। यहाँ आपने जो डिटेल फिल करी थी वो सब यहाँ पे आ जाएगी। आप इस तरह से एसएससी की दिल्ली पुलिस के अलावा आप एसएससी में कोई भी वैकेंसी हो, वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको बार बार फॉर्म फिल करनी पड़ेगी। बस आपको कुछ एडिट करना हो चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, उसमें फ़ोटो या सिग्नेचर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट दूसरे पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फीमेल हो तो उसकी कोई फ़ीस नहीं जाती है। अगर हो या ओबीसी हो तो आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका ये फाइनल सबमिट होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।